दोस्तों, जब हम इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारे मन में ब्रह्मांड की इस अद्भुत रचना को लेकर अक्सर कई सवाल आते रहते हैं। हम आसमान में देखते हैं तो सोचते हैं कि यह सूर्य कैसे बना होगा। रात में देखते हैं तो सोचते हैं इन चांद सितारों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और ये रात को चमकते क्यों हैं। अपनी भौतिक दुनिया में देखते हैं तो सोचते हैं हमारी इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे इसमें जीवन आया होगा, कैसे इंसानों का जन्म हुआ होगा। इसी तरह ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे कई सवाल, ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी हमारे और विज्ञान की समझ से परे हैं, लेकिन वे फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम और आप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्रकृति एग्जिस्ट करती है, जैसे दुनिया की बाकी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। भौतिक रूप से ये चीजें भले ही कितनी ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन अंदरूनी रूप से ये सभी चीजें एक ही रूप में एग्जिस्ट करती हैं, और वो चीज है एनर्जी, यानी ऊर्जा। क्वांटम फिजिक्स कहता है इस दुनिया में भौतिक या रासायनिक रूप से जितनी भी छोटी बड़ी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सभी चीजें एक खास तरह की एनर्जी या ऊर्जा से बनी हुई हैं। जिस तरह से मानव शरीर में डीएनए के रूप में असंख्य रचनाएं पाई जाती हैं जो कि उसके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी में समान रूप से पाई जाती हैं, उसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज का डीएनए एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करता है। यहां तक कि हम और आप भी, यह एनर्जी ही है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे कॉमन सोर्स है। इसी एनर्जी से हर चीज बनी हुई है और यह एनर्जी किसी भी चीज का रूप ले सकती है। साल 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपना सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² का फॉर्मूला दिया था, तब उन्होंने एनर्जी के पीछे छिपे सबसे अद्भुत रहस्य को उद्घाटित किया था, जिसके मुताबिक इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें आसानी से एक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, उसमें निहित ऊर्जा हमेशा आपकी सोच से परे होगी। उदाहरण के तौर पर आप न्यूक्लियर पावर को देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर एक अद्भुत उदाहरण है। यह समझने के लिए एक छोटी सी चीज में ऊर्जा की कितनी बड़ी मात्रा हो सकती है, यही ऊर्जा आपके अंदर भी होती है। अगर आप अपने शरीर पर किसी माइक्रोस्कोप से फोकस करें तो आप अपने शरीर को कई छोटे छोटे एटम्स में देखेंगे। अगर आप उन छोटे छोटे एटम्स पर और अधिक फोकस करेंगे तो आप उन एटम्स को हिलता हुआ पाएंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां दुनिया का हर तत्व, हर पदार्थ आपस में एक दूसरे के बहुत करीब से जुड़े हुए होते हैं, जो अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के कारण लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी वाइब्रेशन के जरिए ये मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ऊर्जा रिलीज कर रहे होते हैं। इस तरह आप या हम ही नहीं, इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर चीज छोटे छोटे एटम्स का ही समूह है, जो इन मॉलिक्यूल्स के रूप में लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें एक कांस्टेंट मोशन में हैं और लगातार वाइब्रेट कर रही हैं। यहां तक कि जब हम हमारे थॉट्स की बात करते हैं तो हमारे थॉट्स में भी यह बात उसी तरह लागू होती है। आप माने या ना माने, लेकिन जब आप कोई विचार करते हैं तो दरअसल आप उसे एक एनर्जी के रूप में ही बाहर निकालते हैं। शायद आप यह सवाल करें कि विचारों में किसी भी प्रकार की एनर्जी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका मस्तिष्क कोई साधारण संरचना नहीं है, यह बहुत ही जटिल संरचना है। आपका मस्तिष्क वास्तव में असंख्य न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा जाल है, जिसके अंदर थॉट्स या फीलिंग्स के माध्यम से जो भी संचार या आदान प्रदान होता है, वह इन न्यूरॉन्स के माध्यम से ही होता है।
ये न्यूरॉन्स आपके विचारों के हिसाब से प्रतिक्रिया करके आपके उन विचारों को विद्युत आवेगों में बदल देता है। और आप यह जानते ही होंगे कि विद्युत गतिविधियों में एटम्स के मॉलिक्यूल्स उसी रूप में मौजूद होते हैं जैसे किसी भी दूसरे भौतिक चीजों में मौजूद होते हैं। इसीलिए विचारों में एनर्जी होती है या नहीं, इस बात पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली यह भी प्रूफ हो चुका है कि मनुष्य के विचारों में एनर्जी होती है, जो इस यूनिवर्स में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करती है। आज न्यूरोसाइंस और अनगिनत मनोवैज्ञानिक शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अपने विचारों और अनुभवों के आधार पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, जैसा वह अनुभव करता है, उसका दिमाग वैसी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अनुभवों के आधार पर देखें तो मनुष्य का दिमाग मूल रूप से दो तरह की फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है, एक हाई फ्रीक्वेंसीज और दूसरी लो फ्रीक्वेंसीज। शोध से पता चलता है कि जब मनुष्य अच्छा और सकारात्मक सोचता है तो अपने आप को बेहतर महसूस करता है, तब उसके अंदर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज हाई एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में निकलती हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब यह बुरा या कुछ नकारात्मक सोचता है और वैसा ही बुरा या नकारात्मक महसूस करता है, तब वह लो एनर्जी वाइब्रेशंस यानी लो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है। इस तरह आप जिस एनर्जी वाइब्रेशन या जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, आप अपने जीवन में भी वैसे ही अनुभवों को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स के सार्वभौमिक नियमों में से एक कंपन का नियम यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन इस बात की गहराई से पुष्टि करता है कि यह जो पूरा यूनिवर्स है वह मूल रूप से फ्रीक्वेंसीज का भंडार है और वह इन फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से ही कम्युनिकेट करता है। आकर्षण का नियम भी इन फ्रीक्वेंसीज पर ही काम करता है। जब हम आकर्षण के नियम के संबंध में यह कहते हैं कि यह दो समान चीजों को आपस में आकर्षित करने का काम करता है, तो वहां हम मूल रूप से इन फ्रीक्वेंसीज की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता है और ना ही वह आपके अनुभवों को महसूस कर सकता है। वह सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज और आपकी एनर्जी को समझता है। आपके अंदर जैसी एनर्जी होगी, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी, जैसी फ्रीक्वेंसीज होंगी, यूनिवर्स आपके सामने वैसी ही एनर्जी और वैसी ही चीजों को आकर्षित करेगा। इसीलिए जब आप यूनिवर्स से अपनी कोई इच्छा कहते हैं और चाहते हैं कि वह आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करे, तो आपको यूनिवर्स से इन फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से ही कम्युनिकेट करना होगा। जो व्यक्ति इस एनर्जी को समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को सही फ्रीक्वेंसी में टैप करना जानता है, वह सही मायनों में अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। एनर्जी की अपनी कोई सीमा नहीं होती है। इसे आप अपनी काबिलियत अनुसार जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप इस एनर्जी से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी भौतिक चीज हो या अच्छा करियर हो, अच्छे रिश्ते हो या फिर अच्छा स्वास्थ्य हो। आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में सफलता देखना चाहते हैं, आप हर उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना है। याद रखिए, आपके अंदर पूरा एक यूनिवर्स बसता है। आप अपनी एनर्जी के माध्यम से यूनिवर्स की हर वो चीज आकर्षित कर सकते हैं जो आप इस यूनिवर्स से चाहते हैं। एनर्जी स्वयं में एक महासागर है। इसके लिए आपको महासागर जितना बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपनी एक बूंद के अंदर ही अपने विशाल महासागर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज को अच्छी तरह जानते हों। हालांकि हम जानते हैं कि आप कभी भी इस एनर्जी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर समय इस एनर्जी में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप अपनी आंखें, कान और इंद्रियों से जो भी देखते हैं और सुनते हैं और जो भी अनुभव करते हैं, आपके अंदर वैसी ही एनर्जी रिलीज होती है। और जैसी आपकी एनर्जी होती है, आप अपने जीवन में भी
वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। आपका ब्रेन इस एनर्जी के लिए एब्जॉर्बर यानी ग्रहणकर्ता का काम करता है, जो लगातार इस एनर्जी को ग्रहण करता रहता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में विस्तार से जानकारी लें तो आप जानेंगे कि उसमें एनर्जी की इन विशेषताओं के ऊपर गहराई से अध्ययन किया गया है। हालांकि यह एक बहुत गहन अध्ययन है, लेकिन अगर हम मूल रूप में देखें तो अब तक क्वांटम फिजिक्स या बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत जितने भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च हुए वो मूल रूप से यही बताते हैं कि यह जो एनर्जी होती है वह अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के रूप में देखा, किसी ने इसे फोटॉन के रूप में देखा, तो किसी ने इसे वेवलेंथ के रूप में देखा। इस तरह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में एनर्जी रिएक्शन या उसके बिहेवियर को अलग अलग स्तर पर जांचा गया और अंत में पाया गया कि ये एनर्जीज कुछ और नहीं बल्कि एक गतिशील अवस्था है जो मूल रूप से वेवलेंथ या तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। इसके बाद जब एनर्जी के इन बिहेविंग पैटर्न्स और उनकी तरंगों पर गहराई से शोध किया गया तो पाया गया कि हर चीज की एनर्जी अलग अलग स्तर पर अलग अलग होती है और यह अलग अलग एनर्जीज पर अलग अलग ढंग से रिएक्ट करती है। हालांकि आइंस्टाइन के ऊर्जा संरक्षण के नियम जो कहता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, को जानने के बाद यह और भी स्पष्ट हो गया कि ऊर्जा यानी एनर्जी मूल रूप से कोई अलग अलग स्तरों पर नहीं बल्कि दो ही स्तरों पर व्यवहार करता है। पहला है एब्जॉर्बिंग स्टेट, जिसमें दो एनर्जीज आपस में मिलकर अपनी एनर्जी को पहले से भी अधिक एक्सपैंड कर लेती हैं, और दूसरा रिफ्लेक्टिव स्टेट, जिसमें एनर्जी अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है और किसी दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। एनर्जी या उसकी तरंगों का यह व्यवहार आप विद्युत चुंबकीय तरंगों या प्रकाश तरंगों में देख सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जब मनुष्य के दिमाग पर किया गया तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी को भी इन तरंगों के रूप में ही देखा गया और यह पाया गया कि मनुष्य का दिमाग भी इन एनर्जीज के लिए एब्जॉर्बर का काम करता है, जो लगातार अपनी ही तरह की दूसरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी को पहले से भी अधिक एक्सपैंड कर लेता है। आपने महसूस किया होगा जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठे होते हैं या किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हवाओं को महसूस कर रहे होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुकून महसूस होता है। फिर उस समय आप चाहे जितने ही खराब मूड में क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति को महसूस करके आपको कुछ चैन जरूर मिलता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रकृति भी अपने आप में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का भंडार होती है, जिसमें हमें हमेशा ही एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। इसीलिए ज्यादातर अध्यात्म गुरु या लीडर्स यह सलाह देते हैं कि एक व्यक्ति को प्रकृति के बीच में जितना हो सके उतना वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति से इंसान को हाई वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे वह कई नेगेटिव फीलिंग से मुक्ति पा सकता है। यही बात हमारे वेद पुराणों में भी देखने को मिलती है, जहां इन वाइब्रेशंस को खास अहमियत दी गई है। वैदिक परंपरा की माने तो वेद पुराणों में वर्णित प्रत्येक मंत्रोच्चारण से हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस निकलती हैं, जिससे सुनने वाले कानों को दिव्यता की अनुभूति होती है। आप जब इन मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी चेतना के द्वार खुल गए हों और आप स्वयं को किसी आध्यात्मिक दुनिया में महसूस करते हैं। यह मंत्रों की शक्ति है, या आप यूं कह लीजिए कि मंत्र फ्रीक्वेंसी पर आधारित विज्ञान है। यही विज्ञान आपको संगीत में भी देखने को मिलता है। आपने अक्सर लोगों को अपना स्ट्रेस कम करने और मेंटली रिलैक्स्ड फील करने के लिए संगीत का सहारा लेते देखा होगा। वास्तव में वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन दोस्तों, यह सब फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल एनर्जी का ही कमाल होता है, जो न केवल आपके मूड को बेहतर कर सकता है बल्कि यह आपकी पूरी बॉडी को भी हील कर सकता है। इसी तरह आपके अंदर से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस भी
एक हीलिंग पावर की तरह ही काम करती हैं, जो न केवल आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। आपने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहां लोगों ने अपनी लाइलाज बीमारी से निजात पा लिया। एक पैरालाइज्ड इंसान जो ठीक से हिल भी नहीं पाता था, जिसके आगे डॉक्टरों ने भी अपना हाथ उठा दिया था, वह इंसान एक दिन खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आप जानते हैं यह सब कैसे हुआ? यह सब उनकी उस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन या एनर्जी का कमाल था, जो उनकी सकारात्मक सोच, उनके विश्वास और उनके जज्बे से जनरेट हुई थी। यह अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम है, और उससे भी अधिक अद्भुत है आपका यह दिमाग। जी हाँ, आपका दिमाग, क्योंकि आपका दिमाग कोई साधारण दिमाग नहीं है। यह पूरी तरह से एनर्जी का एक सोर्स है, जो न केवल दूसरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, बल्कि यह एनर्जीज को क्रिएट भी कर सकता है। यानी आप जैसे चाहें अपनी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे चाहें वैसे अपनी एनर्जी को दूसरी एनर्जीज के साथ स्विच भी कर सकते हैं। यानी अगर आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो आप स्वयं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको अपनी भावनाओं को बदलना है। मूल रूप से यह आपकी भावनाएं ही हैं जिससे आपकी एनर्जी तय होती है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, और आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली चीजें या अनुभवों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन में भी सकारात्मक परिणाम ही पाते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक ही महसूस करते हैं, तो आपको जीवन में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग असफल होते हैं वो हमेशा अपनी असफलता की कमियों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे सफल नहीं होना चाहते, लेकिन वे कभी उस सफलता को महसूस नहीं कर पाते जो वास्तव में वे चाहते हैं। याद रखिए, इस यूनिवर्स में हर चीज की अपनी एक एनर्जी है, और वे सारी चीजें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ऑलरेडी इस यूनिवर्स पर एग्जिस्ट कर रही हैं। यहां तक कि जब आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, तो इस इच्छा की भी अपनी एक एनर्जी होती है, और इसे अपने जीवन में हासिल करने के लिए आपको उस एनर्जी से मैच करना होगा। मान लीजिए आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि खुशी की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है। और अगर आप अपने जीवन में खुशी को शामिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुशी की इस एनर्जी से मैच करना होगा, और आपको अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा जिस फ्रीक्वेंसी पर खुशी की भावना एग्जिस्ट करती है। आप सोच कर देखिए, जब आप खुश रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो आपको अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए भी सबसे पहले उसी खुशी को महसूस करना होगा, ताकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को समझ पाए। याद रखिए, आप इस यूनिवर्स को जैसी एनर्जी देंगे, यूनिवर्स बदले में आपको वैसी ही एनर्जी लौटाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वे खुशियां तो चाहते हैं, लेकिन वे अपने दुखों के बोझ को कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा अपने जीवन से शिकायत करते रहते हैं। उनके जीवन में ये नहीं है, उनके जीवन में वो नहीं है, उनके जीवन में कुछ है तो सिर्फ परेशानियां और तकलीफें हैं। इस तरह वे अपने जीवन के हर पहलू में सिर्फ नकारात्मक सोचते हैं, जो वास्तव में वे अपने जीवन में कभी चाहते ही नहीं हैं। अब चूंकि आप जैसा सोचेंगे, जैसा महसूस करेंगे, आप वैसी ही एनर्जी क्रिएट करेंगे, और जैसी आपकी एनर्जी होगी, आपकी 3D रियलिटी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। इसीलिए जब भी आप अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट करने का विचार करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जीवन तमाम तरह की नेगेटिविटी और तकलीफों से दूर हो, तो आपको हालात बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी भावनाओं को बदलना है। आप जैसे ही अपनी भावनाएं बदलेंगे, आप वैसे ही नई फ्रीक्वेंसीज पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे,
वैसे ही आपके हालात भी उस नई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलना शुरू हो जाएंगे। आप सोच कर देखिए, जो लोग अपनी सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी लाइलाज बीमारी को दूर कर पाए हैं, वो लोग ऐसा इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वे ऐसा चाहते थे, बल्कि वे ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने उस चीज को महसूस किया जो वो होना या पाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे एकदम ठीक हो जाएं। अब आप सोचिए, एक इंसान जब अपनी बीमारी से ठीक होगा तो कैसा महसूस करेगा। वैसा ही उन लोगों ने भी महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वे पूरी तरह ठीक हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने अपने आप को यकीन दिलाया कि वे ठीक हैं, भले ही फिजिकली उनकी रियलिटी कैसी भी रही हो। लेकिन भावनात्मक तौर पर उन्होंने जो महसूस किया, वैसे ही उनकी वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट हुई और वे रियलिटी में भी अपनी फिजिकल रियलिटी को वैसे ही चेंज कर पाए जैसा वे चाहते थे। इस तरह आप भी अपने जीवन की हर रियलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। जो चाहें वह पा सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सफलता की उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होगा जिस पर आपकी सफलता एग्जिस्ट करती है। और सफलता की फ्रीक्वेंसी पर आप तभी वाइब्रेट कर पाएंगे जब आप उस सफलता को महसूस करेंगे, और न केवल महसूस करेंगे बल्कि आप उसके बारे में सोचेंगे भी बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि सफलता के बारे में सोचे बिना आप उसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ एक सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। आप सफलता चाहते हैं, ऐसे में आप उस असफलता या उसके कारणों के बारे में सोच ही नहीं सकते जो आप नहीं चाहते। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी भावनाओं से तय होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। अगर सफलता की इच्छा रखते हुए भी आपके मन में असफलता का डर हावी रहता है तो आप निश्चित तौर पर असफलता ही हासिल करेंगे। यह एनर्जी ऐसे ही कार्य करती है। फेमस अमेरिकी लेखक और स्पिरिचुअल टीचर वेन डायर भी इस बात को अपनी भाषा में कुछ ऐसे कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी आप अपने जीवन में वे चीजें अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वे चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो आप ऑलरेडी हैं। और आप कैसे हैं, यह तय होता है आपकी सोच और आपकी भावनाओं से। बुद्ध भी कहते हैं, व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं वह वैसा ही बनता है। यानी अगर आप गरीबी के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। आप बीमारियों के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा बीमार ही रहेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको समझना होगा कि आपकी सोच आपकी जीवन की रियलिटी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए और केवल उन्हीं चीजों के बारे में विचार करें जो आप जीवन में चाहते हैं। याद रखिए, आपके जीवन में घटित होने वाली हर चीज का एक वाइब्रेशन अलाइनमेंट होता है। वाइब्रेशन अलाइनमेंट क्या है? दोस्तों, जब आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपने विश्वास और अपने कार्यों को अपनी इच्छा के साथ एक अलाइनमेंट में लाना बहुत जरूरी होता है। यानी अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में वैसे ही विचार और वैसी ही भावनाओं को जगह देनी होगी जैसा आप चाहते हैं, और आपको वैसा ही विश्वास और वैसे ही एक्शंस भी लेने होंगे। अपनी इच्छा की फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को मैच करने के लिए आपका एक सही वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा का वाइब्रेशनल मैच कैसे बन सकते हैं और कैसे अपनी इच्छा के साथ एक सही वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस टॉपिक से संबंधित आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश कीजिए और निश्चित करिए कि आप अपने आप में किस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी से घिरे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस यानी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो याद रखिए
आप इसी वक्त अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि आपको तुरंत अपनी भावनाओं को बदलना है और कुछ ऐसा सोचना है जिसे सोचकर या महसूस करके आप अच्छा महसूस करें। अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी विजुअलाइजेशन पावर यानी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें और यह विजुअलाइज करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और आप उस रियलिटी को जी रहे हैं। अब उस रियलिटी को महसूस कीजिए कि आप अपनी इच्छा को जी रहे हैं। ऐसा करने से आपके विचार और आपकी भावनाएं तुरंत उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाएंगे जिस पर आपकी यह इच्छा एग्जिस्ट कर रही होगी। इसके अलावा कोशिश करें आप हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि आप जितना अधिक सकारात्मक सोचेंगे आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी उतनी ही हाई होगी और आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी जितनी हाई होगी आप अपने जीवन में उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में इस एनर्जी को आज से शामिल करें और अपनी लाइफ को आज से ही एक एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी के रूप में देखना शुरू करें। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार इस एनर्जी को जान लिया और यह समझ गए कि इस धरती पर अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। इसकी शुरुआत आप आज से करिए और खुश रहने से करिए। वादा करिए खुद से कि आज के बाद आप कभी भी अपना ध्यान अपने जीवन की तकलीफों या परेशानियों की ओर नहीं लाएंगे। इसकी बजाय आप हर चीज में खुशी ढूंढेंगे और बस खुश रहेंगे। खुश रहना आपका अधिकार है, खुश रहना आपकी तकदीर है, खुश रहना आपका जीवन है। यह जीवन आपका है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक खुशहाल जीवन का निर्माण करें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। इस सफर में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हमें भी इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भी हमारे साथ जीवन के इस अद्भुत सफर में जुड़ सकें और हम सब एक साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।